देखिए जनाब, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि जब इलेक्शन हुए 10 साल बाद तो रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम को एक उम्मीद थी और उस उम्मीद के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें जम्मू कश्मीर में दी गई और 50 सीटें खाला जी का घर नहीं होता। यहाँ पे पीडीपी के पास 3 थी, एक बाद में अल्लाह की तरफ से आ गई। दूसरे साल में 4 सीटें होते हुए 3-4 बिल्स रियासत जम्मू व कश्मीर के फेवर में, लोगों के हक में, चाहे वो डेली वेजर्स का बिल हो, चाहे वो शराब पे पाबंदी का बिल हो, चाहे वो आपकी जमीनों पे हकूक देने का बिल हो, और जितने भी बिल्स हैं वो इन 4 लोगों में से ही लोगों ने लाए हैं। तो जब आपके पास 50 एमएलए हों और फिर आप ये कह दें कि ये घर किसने गिरा दिया मुझे नहीं पता, और डिपार्टमेंट भी आपके पास हो, फिर आप ये कह दें ये लड़के को कत्ल किसने कर दिया मुझे नहीं पता, और फिर आप ये कह दें कि ये एसडीएम मैडम कौन है हमें नहीं पता, तो सवाल तो बनते हैं सर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम चाहते हैं कि 5 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बहुत अच्छे से चले, क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर एक बहुत बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजर रही है। और इस वक्त जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि दबे पांव बीजेपी की सपोर्ट करके उनकी जो डिफेंसिव पॉलिसी है उसका सपोर्ट करना चाहिए। वो गलत है और वो आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा। मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं था, लेकिन मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अवामी मसाइल होती हैं उन पर वो खुल के बात करती हैं और सड़कों पे भी आती हैं। तो मैं उनका एक सिपाही हूं, उस हैसियत से मैं जम्मू में गया। मैं तो जेल से परसों ही आ रहा हूं, इस पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे सब मौजूद है। इल्तिजा मैडम साहिबा यहाँ पे भी आई और बार बार उन्होंने बात की, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बात की, हमारे वहीदुर रहमान परा साहब हों या उनके अलावा जितने एमएलए साहिबान हैं उन्होंने भी बात की, और बाकी पार्टियों के बहुत सारे लोगों ने बात की। तो मैं शुक्रगुजार तो पार्टी के लोगों का हुई हूँ, लेकिन रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग, चाहे वो एक्टिविस्ट थे, चाहे वो वुकला थे, चाहे वो मीडिया फैटर्निटी के लोग थे, तलबा थे, जम्मू यूनिवर्सिटी में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, या बाकी जहां जहां पे भी लोगों ने आवाज उठाई, मैं उन सबका मशकूर हूं। वो किसी भी जमात से जुड़े हुए थे, इनफैक्ट बहुत सारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोगों ने इस मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की। उसके बाद भाई मेरी बेल जो है अभी सैटरडे को मुकम्मल होगी। मैं इस सिलसिले में बांदी वाले केस में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी इस केस के मुतालिक चीजें हैं इंशाल्लाह सैटरडे के बाद साफ और शफाफ तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। फिर से एक बार यहीं पे बैठेंगे और फिर से बात करेंगे। और मैंने सबसे पहले कहा कि इस रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जुल्म बंद होना चाहिए, लोगों को जमीनें मिलनी चाहिए, जो उनके हकूक हैं वो मिलने चाहिए, और सबसे बढ़ के फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, जो लोग भी उसके जुमरे में आते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर फॉरेस्ट डिवेलियर्स और ट्राइबल पॉपुलेशन को फायदा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जब तक जिंदा हूं मैं लड़ता रहूंगा। ये जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मेरी फितरत को जानते हैं कि मैं उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि मैं कोई भी बात शुरू करूं और वो खत्म होने से पहले जुबान बंद। सरकार से इस तरह के मसलों पे बात करता हूं, उन लोगों की बात करता हूं जिनकी कोई बात नहीं करता। ऐसे वक्त में बात करता हूं जैसे वक्त में उमर साहब यहाँ लंदन में जाके, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, निधि मैडम के साथ फोटो वायरल हुए हैं उनके, कि वो लंदन में जाके यहाँ पे लोग पिसे जा रहे हैं, लोग घर तोड़, बस्तियां उजड़ रही हैं, और वो निधि मैम के साथ लंदन में है। पिछले साल भाई मक्खन दीन को कठुआ में शहीद किया, उस वक्त भी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कोई लंच होस्ट कर रहे थे। तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा, मैं बात क्यों नहीं करूंगा। मैं जेल कोई पहली मर्तबा नहीं गया हूँ, मैंने जेल की सलाखें इससे पहले भी देखी हैं। मुझे दर्द है उस कैदी का जो जेल में बैठा हुआ, जिसको 12 बजे खाना खिला के जेल में लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और फिर 4 बजे 1 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, और उसके बाद उसे टैबलेट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसको मुल्क के अलग अलग जेलों के अंदर बंद किया जाता है। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसके बच्चे उससे मिलने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो ये दर्द वही जानते हैं जो खुद जेलों को देख चुके हों। तो ये परेशानियां, ये सारे अलम, ये कुरान अजीम के अंदर हैं, यह हमारी आजमाइश भी है और हमारे गुनाहों का अजाला भी। देखें जनाब, जम्मू हो, कश्मीर हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, कुरान पाक ये कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कुरान पाक कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपके भाई, आपका भाई का मतलब इंसान को परेशानी होती है तो आपको उसकी बात करनी चाहिए। तो इंसानी हैसियत से कुकरनाग में चूंकि हमारी आबादी का तनासुब ये है कि हम 100% मुसलमान हैं, लेकिन जम्मू में आबादी का तनासुब आपको पता ही है। तो हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, के साथ बैठना चाहिए था, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए था।